दोस्तों बीटीसी इस वक्त $42,100 पे ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है। मगर इस वक्त हम लोगों को समझने की जरूरत है कि आया इस वक्त बीटीसी जो है वो बुलिश पैटर्न को फॉलो करेगा या बेरिश पैटर्न को। इस हवाले से सबसे मेजर इंडिकेटर जो है वो है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। ये हम लोगों को बताता है कि भाई क्या हो सकता है नेक्स्ट, और साथ ही साथ जो हम लोग इसके पास्ट का तमाम रिकॉर्ड है उसको देख के कुछ ना कुछ एनालाइज कर सकते हैं कि नेक्स्ट अब क्या होने वाला है मार्केट में। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो इस वक्त लोएस्ट जो उसकी रेंज है वो है 10, वहां पे इस वक्त आ चुका है। इट मींस कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस वक्त कैश आउट प्लान्स की तरफ जा रहे हैं और कैश आउट कर करके अपने जो एसेट्स है उनको बचा रहे हैं। बट इस वक्त अगर फॉर एग्जांपल हम लोग अगर अपना 40,500 का जो एक मेजर रेंज है अगर हम उसको ब्रेक करते हैं तो उसके बाद हम लोगों को एक बेरिश पैटर्न नजर आ सकता है बीटीसी में, जहां पे बीटीसी 38,000 या इवन के 37,400 के करीब करीब जा सकता है। बट अगर हम लोग इसको ब्रेक नहीं करते $40,500 को, तो फिर यहां से ही बीटीसी 45,000 या 45,700 तक आसानी से पहुंच सकता है। अब अगर बात करें हम लोग फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, अगर इसके जो पास्ट रिकॉर्ड्स हैं उसको जाके चेक करें तो हमेशा क्या होता है कि जब जब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मैक्सिमम रेंज जो कि इसकी 10 है वहां पे हम लोग जब जाके पहुंचते हैं तो वहां पे जाके क्या होता है कि एक बाउंस बैक होता है। उस बाउंस बैक से क्या होता है कि इसकी प्राइस एकदम से बीटीसी की पंप कर जाती है, ना सिर्फ बीटीसी की बल्कि दूसरे आल्ट कॉइन्स की भी। और साथ ही साथ ये भी होता रहा है कि पहले ऐसा होता है कि भाई एकदम से पंप हुई प्राइस, फॉर एग्जांपल यहां से जिस 42,119 इस वक्त प्राइस चल रही है, तो यहां से फॉर एग्जांपल पंप होता है 45,000 पे और उसके बाद एकदम से हम लोग डिप में जाते हैं 40,000 या इवन के $39,000 की रेंज में। तो ओवरऑल ये वाला टाइम हम लोगों को देखना चाहिए कम से कम 2 दिन, यानी कि हमें अपना इतवार का दिन देखना चाहिए और पीर वाले दिन जाके यानी कि मंडे को जाके बीटीसी की जो मुकम्मल पोजीशन है वो हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। साथ ही साथ दूसरी चीज जो हम सबको समझने की जरूरत है कि देखो इस वक्त काफी ज्यादा डिप आया, मगर बहुत से आल्ट कॉइन्स लाइक फैंटम आल्ट कॉइन, पॉलीगॉन, यार ये वाले आल्ट कॉइन्स ज्यादा डिप में नहीं गए। और उसके अलावा जिस तरह मैंने पहले आप लोगों के साथ एक दो शेयर किया था कि कुछ बड़ी जो कंपनीज हैं वो ऑलरेडी बीटीसी को बाय कर रही है, ना सिर्फ बीटीसी को बल्कि कुछ आल्ट कॉइन्स को भी। तो इस हवाले से मेरा अपना दिमाग यही कहता है कि हाँ भाई अब हम लोग बहुत जल्द बुलिश पैटर्न को फॉलो करेंगे, मगर उसके लिए भी ये कि मैं आप लोगों के साथ डेली के हिसाब से वीडियोस बनाता रहूंगा ताकि आप लोगों को समझाता रहूं कि हाँ भाई ऐसे 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 हो सकता है नेक्स्ट। मगर इस वक्त कोई भी आल्ट कॉइन लेना जो है वो बेवकूफी है, क्योंकि इस सारे सिनेरियो को यानी कि अगले 48 घंटे जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बीटीसी एंड इवन फॉर द अदर आल्ट कॉइन्स। उसके बाद जाके हमारे पास एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई अब हम लोग जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वहां से निकल चुके हैं या हम लोग और लोअर रेंज में जा रहे हैं। और अगर हम लोग और लोअर रेंज में जाते हैं तो इट मींस कि हम लोग अब जाके बेयरिश पैटर्न मजीद जाके फॉलो करेंगे। तो इसलिए आप लोग कोई भी ट्रेड जो है वो बहुत ध्यान से कीजिएगा और मैं मजीद भी कुछ अपडेट्स आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा रिगार्डिंग बाइनेंस एक्सचेंज एंड इवन रिगार्डिंग अदर एक्सचेंजेस एंड आल्ट कॉइन्स। बहुत शुक्रिया।